नमस्ते दोस्तों, दावोत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप देखेंगे हम हिंदी का चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा। इसमें आप देख पाएंगे, पहले हमने आपको कराए थे वर्ड। क्या कराए थे? वर्ड कराए थे। वर्ड कितने प्रकार के, सारी व्यवस्था बताई थी। लेकिन आज क्या है, वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनते हैं। ठीक है, तो शब्द की रचना देखेंगे। शब्द की रचना कैसे हुई, यहाँ आप देख पाएंगे शब्द क्या होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। भाषा की मतलब भाषा जो हम बोलते हैं, बोल रहे हैं, अभी हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। लेकिन शब्द की छोटी इकाई क्या होगी? वो वर्ड होगी, ध्वनि होगी। ठीक है ना, ये है। अब देखो, शब्द को जो विकार है, शब्दों का प्रकार जो बता रहे हैं, आगे ही हम आपको पढ़ाएंगे इसी में। ठीक है, वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। वर्णों के मेल से बनी ध्वनि सार्थक ध्वनि, मतलब जिसका अर्थ हो। सार्थक मतलब होता है सा प्लस अर्थ का मतलब होता है सा हो गया और प्लस आपका अर्थ हो गया। ठीक है, तो सार्थक मतलब अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ कोई जो वर्णों के मेल से बने शब्द, वो शब्द कहलाता है। ठीक है ना। अब यही देखें, शब्दों के जो प्रकार है, कैसे कैसे शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति पहले से ही होती आ रही है, जिनके मेल से काम चलता है, जैसे स्रोत के अनुसार, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, विदेशज होगा, संकर होगा। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? यहाँ 5 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर यहाँ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। वही देखिए आप बी उत्पत्ति, यहाँ उत्पत्ति या बी उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति को भी दोबारा से बी उत्पत्ति करना, मतलब उत्पत्ति में भी संशोधन करना, अर्थात रचना करना। ठीक है, रचना के आधार पर, क्रिएचर के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द रहेंगे आपको देखो याद ही रखा है। रचना, संरचना या बनावट। ठीक है, के आधार पर शब्द रहेंगे आपके 3: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार पेपर में आया था कि रचना के आधार पर जो शब्द हो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाएंगे 3 प्रकार के। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के। ठीक है, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर रहेंगे आपके 3 प्रकार के। वही देखें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं मुख्यतः। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, जो जिसका अर्थ निकले। ठीक है, एक होगा सार्थक। ठीक है, यहाँ आप देखें, यहाँ रहेगा आपका सार्थक, सा प्लस अर्थ, मतलब अर्थ के साथ सार्थक। ठीक है, सार्थक। ठीक है, मैं उसको संधि नहीं कर पा रहा हूँ। सार्थक। ठीक है, सार्थक में आप देखेंगे तो एक लंबी लाइन लगी हुई है। सार्थक मतलब पर्यायवाची सार्थक होते हैं, विलोमी सार्थक होते हैं, अनेकार्थी वो होते हैं सार्थक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द सार्थक होते हैं। ठीक है, एकार्थी होते हैं, मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है। समानार्थी होते हैं। ठीक है, और आपको देखेंगे शब्द युग्म होता है। ये सारे दे रखे सार्थक शब्द। निरर्थक में देखेंगे, निरर्थक का कोई अर्थ ना हो, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ने प्लस अर्थ, मतलब विसर्ग संधि हो रही है इसमें, ने प्लस अर्थ, जिसमें आपको क्या है, कोई अर्थ नहीं। खटखट, किच किच, चू चापड़, टाल मटल टोल, बाड़ी बोटी, वाना, मोड़ा मोड़ी, छोड़ा छोड़ी, ये शब्द क्या है आपके? निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, अर्थ वही होता है इसका सार्थ निकले। ठीक है, ये अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर मुख्यतः 2 शब्द होते हैं। अगर पेपर में आए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर, तो 3 प्रकार के। पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, 5 प्रकार के। ठीक है ना। और सार्थक में पूछे, सार्थक में कौन कौन से होते हैं? तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समानाभासी शब्द। ठीक है, ये सारे शब्द युग्म, ये सभी सार्थक होते हैं। वहीं आप देखिए विकार के आधार, विकार मतलब जिसमें विकार हो जाए, इसमें क्या है, परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए, वो क्या कह लेते हैं? ये होता है आपका विकारी शब्द होते हैं। और विकार के आधार पर देखेंगे 2 प्रकार के शब्द होते हैं विकार के आधार पर। सीधी सी बात है, विकार के आधार पर एक तो विकारी होगा, एक अविकारी होगा। अविकारी को अव्ययी बोलते हैं। ठीक है, अव्ययी मतलब व्यय मीन्स होता है खर्च करना, और अव्यय मतलब कोई खर्च नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, मतलब
ना टूटेगा ना फूटेगा, सदा ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई विकार ही नहीं हो सकता। ठीक, आगे चलें। यहाँ आप देखें शब्द भेद का रेखा चित्र हमने बनाया है, और इस रेखा चित्र में आप देखेंगे विकार के आधार पर। तो देखो विकारी शब्द होता है, ठीक है, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला कौन सा हो रहा है यहाँ पर आपका विकारी हो रहा है, दूसरा देखेंगे आपका अविकारी हो रहा है। विकारी में देखेंगे विकारी शब्द कौन से होती है, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगी। इनमें क्या है, आप विकार कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम है, आप कुछ भी नाम लो, मीना ले लो, है ना, मीना कोई नाम है लड़की का, क्या इस नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, मीना की जगह जैसे मीना हमने लिखा, मीना लिखा, तो मीना परिवर्तन हो सकता है, मीनू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मीनू हो सकता है, तो बेकार हो गया ना, हो गया। सर्वनाम देखें जैसे वह है या वो, ठीक है, वे है, तो वे में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो हो सकता है वो। ठीक है, जैसे मेरा है, मेरा, तो मेरा में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल मेरी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, विशेषण देखें जैसे काला है, काला कोई विशेषण है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कालू हो सकता है, अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं है, परिवर्तन हम कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी होगा। ठीक है ना, क्रिया में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्रिया में देखेंगे आप, क्रिया जैसे कोई भी चीज है, होना, पाया, ठीक है, जैसे खाना है, खाना में एक क्रिया है, तो खाने कर सकते हैं इसको, बिल्कुल खाने कर सकते हो, ठीक है, खाया कर सकते हो, खाया, ठीक है, खा चुका, ये परिवर्तन हो सकता है। ठीक, अब देखें आविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, आविकारी शब्द देखेंगे आप तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, जैसे शब्द लिखा मैंने धीरे धीरे, धीरे धीरे लिखा, तो ये धीरे धीरे में क्या आप परिवर्तन कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषण बता रहा है, दोहरा दोहरा कर सकते हो, धीरे धीरे में धीमे धीमे एक ही बात रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है ना, वही देखे संबंध बोधक, संबंध जैसे संबंध, किसी के संबंध में बात की जाए तो संबंध बोधक का उसे परिवर्तन हो सकता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं सब भाई ही रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई बदल जाऊँ। ठीक है, संबंधवाचक रहेगा, मेरा है, मैं जो अपने आप करता है, मैं अपने आप में काम कर सकता हूँ, तो अपने आप ही तो कर रहा हूँ, माई सेल्फ होता है। ठीक, आगे आप देखें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में ग्रुप जैसी बात होती है, उसमें समुच्चय बना होता है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। विस्मय बोधी देखें, विस्मय बोधी जैसे हाय है, हाय, ठीक है, अब हाय में क्या परिवर्तन होगा, ये विस्मय बोधी है, ये आवेकारी, इसका कोई विकार नहीं हो सकता, हाय तो हाई रहेगा। ठीक, आगे चलें। अब आप देखेंगे प्रश्न है, ये प्रश्न किन लिए है, जैसे पीसीएस में, यूपी पीसीएस में हिंदी में लिखने के ऊपर आता है, इसलिए ये प्रश्न का यहाँ व्यवस्था बना दी है, नहीं तो सीधी सी बात है, अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं, प्रश्न है कि अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर के लिए आप देखेंगे वह है ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक ही सांस में हो जाए, ठीक है, प्रथम में होता है, वो अक्षर कहलाता है। ठीक है, जैसे आ क्या है, आ भी एक अक्षर है, ठीक है, माँ क्या है, एक अक्षर है, ठीक है, हा क्या है, रा क्या है, ये भी एक अक्षर है, ठीक है, ये भी एक अक्षर है, एक ही सांस में बोल रहा है। ठीक है, ध्वनि समूह एक ही सांस में बोल रहा है, ये क्या सभी क्या है, अक्षर है, और अक्षरों के मेल से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। आगे देखेंगे ये शब्द कैसे बनेगा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द एक या अधिक वर्णों से, ठीक है, एक या अधिक वर्णों से क्या हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब जैसे ये अनेक वर्ड है, एक या अनेक वर्ड, तो आ लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ, रा लिखा हुआ, आ लिखा हुआ, माँ लिखा हुआ, रा हुआ, इनको मिलाएंगे तो सार्थक ध्वनि बनेगी अमर। अमर का एक अर्थ होना चाहिए, इसका मतलब जो कभी न मरता हो अमर रहेगा, तो सार्थक हुआ ना, हुआ, तो ये निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या ज्यादा वर्णों से मिली हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, वो सॉरी शब्द कहते हैं ना।
प्रश्न आगे देखेंगे, रूड शब्द क्या होता है। रूड से जानते ही हो, ये तो रूड है, वो गंवार है, बदतमीज है। रूड उसलिए प्रयोग होता है रूड। तो देखें आप रूड के बारे में, तो जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी है और फूल है आदि। ठीक है, कुर्सी कहते हैं हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है। यही क्या रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। रूढ़ शब्द जैसे कुर्सी है, आप कह रहे हो घड़ा है, ये क्या रूढ़ शब्द है। जैसे एक पहचान है, उनकी विशेष पहचान है, रूढ़ता है, उनकी जड़ है, उनकी मूल है वो। ठीक है, उनसे ही शब्द आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये रूढ़ से ही। ठीक है, आगे देखें, यौगिक। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है योग। यहाँ देखें, योग प्लस एक। ठीक है, प्लस एक, तो यौगिक मतलब जोड़ना। ठीक है, दो शब्दों से, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल है, हिमालय। ठीक है, यहाँ देखो हिम है और यहाँ आला है, तो दोनों शब्दों को हमने यहाँ जोड़ा और ये हमारी क्या हुई, ये संधि हो गई। यहाँ पर संधि से शब्द जुड़ते हैं। आगे देखेंगे प्रधान और मंत्री। प्रधान में एक मुख्य होता है, मंत्री में एक पद होता है, तो प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, यौगिक मतलब जोड़ना। ठीक, आगे देखें, योग रूढ़। योग रूढ़ देखें तो आप पाएंगे योग रूढ़ में, योग रूढ़ में पाएंगे आप जो शब्द, ठीक, जो शब्द जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ की विशेष का बोध कराते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे चारपाई है, अर्थात चार पाए, जिसके यहाँ पर चारपाई का अर्थ खाट से है। ठीक है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार शब्दों के योग भी हुआ, निश्चित अर्थ भी, रूढ़ भी हो गया। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है, योग रूढ़ शब्द का सीधा सा आप समझिए, इसका एक ही शब्द रहेगा कि ये तीसरे शब्द को इशारा करेगा। जैसे हमने चार पाई बोला या चार पाई बोला आपने, तो चार पाई मतलब कुर्सी भी तो हो सकती है, लेकिन ये चार पाई का मतलब है खाट बोल रहा है, खाट बोल रहा है जिस पर लोग बैठते हैं, सोते हैं। ठीक है, समास रूढ़ देखेंगे, समास रूढ़। ठीक है, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन। दशानन का अर्थ 10 मुख वाला होता है, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ है। ठीक है, क्या शब्द है, समास रूढ़। मतलब बने तो दो शब्दों से मिलकर नील और कंठ से, लेकिन ये नीलकंठ किसका है, भोले शंकर का, नीलाकंठ। पंचानन देखेंगे, पंच जिसकी आंखें पांच हैं, जिसके पांच आंखें, कौन है वो, पंचानन बोलते हैं। ठीक है, पीताम्बर, पीत है जिसके अंबर, तो पीले अंबर पहनने वाले कोई बाबा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पीताम्बर कहे गए किनके लिए, कृष्ण के लिए बोला गया। ठीक है, कृष्ण देखें यहाँ पे, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखो शब्दों के बारे में बात चल रही है, समास रूढ़ शब्द और योगी रूढ़ शब्द, ये शब्द है। तत्सम क्या कहते हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र। आप देखेंगे अखबारों में जब भी किसी मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, उस अखबार को पढ़ेंगे तो सारे शब्दों शुद्ध लिखेंगे। जैसे प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, वर्तमान दृष्टि में आप देखें। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, ऐसे शब्द है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत के से यो के त्यों ले लिए गए। ठीक है, तद्भव देखे, तद्भव से ही मालूम पड़ रहा है आपको, तद्भव का मतलब होता है आए हुए शब्द। ठीक है, जिससे अलग बने। ठीक है, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो, तद्भव कहे जाते हैं। जैसे काम, बरस, माँ। काम का कार्य होता है, बरस का वर्ष होता है, अलग लिखा जाएगा, माँ का माता होता है। तो ये क्या है, तद्भव है। आज वर्तमान में देखा जाए तो 90% तद्भव पे हमारी हिंदी टिकी हुई है। हिंदी अपने आप में क्या है, कोश है, हिंदी में कोश है तद्भव। तद्भव के द्वारा आज बहुत सारी हिंदी बोली जाती है, इसी का एक योगदान है। आगे देखें आप, प्रश्न है, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। आगत का मतलब आने वाला, विदेशी मतलब जो विदेश में रहता हो, एक ही बात है। ठीक है, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार किए गए हों। ठीक है, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस,
कुछ तो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप डाल ली गए हैं, जैसे जमीन त्रसा। ठीक है, आगत मतलब जो कहीं से आया हो, विदेश से आया हो, आगत कहलाएगा। और विदेशी तो विदेशी है, ये अपने आप। ये कई शब्द है आपके आगत शब्द है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको इन शब्दों के बारे में। जैसे कैची है, ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी है, अंग्रेज से आई है भाषा, अंग्रेजी शब्द है, ये इंग्लैंड की है। ठीक है, अब तो ये बाबर ने चलाई थी, ये वहाँ के मुस्लिम लोगों ने चलाई, मुस्लिम कालीन शासकों ने। कागज है अलग, इसका नाम है ऑफिस, अंग्रेजी शब्द है, देखो ऑफिस। ठीक, आगे चले। देशी शब्द किसे बोलते हैं, यहाँ पे है देशी शब्द किसे बोलते हैं, देशी शब्द। ठीक है, देशी शब्द दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक, आगे देखें आप, देशी शब्द। ठीक है, ये मिट गया है, देशी शब्द। यहाँ देखेंगे आप, देशी शब्द किसे कहते हैं। देशी शब्द देखेंगे आप यहाँ पर, तो पाएंगे कि देशी शब्द का जो है, स्थानीय बोलियों उपभाषाओं से आए हुए क्षेत्रीय शब्द देशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, ये कैसे शब्द है, देशी शब्द है। ठीक है, कैसे शब्द है, ये देशी शब्द है, जो देशी भाषा में बोले जाते हैं। आगे देखें, संकर शब्द किसे बोलते हैं। संकर का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि दो चीजों से मिलकर जो बनी हो, वो संकर कहलाती है। संकर का इंग्लिश वर्ड है हाइब्रिड। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं से मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल कैसा है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी कैसा है, हिंदी शब्द है। तो ये क्या है, खिचड़ी मिल है, खिचड़ी बनी हुई है। जांच करता, तो जांच क्या है, आप देखेंगे हिंदी शब्द है, करता मतलब संस्कृत का है। तो संकर शब्द भी होते हैं। वही देखें, जैसे आपको एक उदाहरण दूं, एक आपने देखा होगा घोड़ा, घोड़ा देखा होगा, और एक आपने देखा होगा गधा, गधा देखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, इसलिए दिक्कत हो रही है। गधा, ठीक है, इन दोनों के मेल से एक जानवर का जन्म हुआ है, उसका नाम है खच्चर। खच्चर, ठीक है, देखा हुआ आपने, जो बोझा ढोने काम आता है। आगे देखिए, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो यहाँ देखा होगा आपने, व्याकरण के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द हमें बता चुके हैं, और ये होते हैं अविकारी। ये सारे हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब देखें आगे, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का परिचय, उपसर्ग का जो परिचय है, अर्थ है, उपमित होता है समीप। ठीक है, उपमित, उपमित होता है समीप, और सर्ग मीन्स होता है सृष्टि करना, रचना करना। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सर्ग मीन्स सृष्टि, रचना करना का अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना होता है। उपसर्ग के कई नाम है, आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, और रचनात्मक प्रत्यय। ये इम्पोर्टेंट है, कभी जब फंसाना होगा तो ये पूछेगा आपसे। ठीक है, उपसर्ग की दृष्टि, उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। वे शब्दांश, शब्दों के अंश। ठीक है, शब्दांश जो कि शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये मान लीजिए शब्द है, तो उपसर्ग जो है इसके आगे लगता है, और प्रत्यय लगता है इसके पीछे। तो उप और ये प्रत्यय, ठीक ऐसे लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर आगे आएगा तो प्रदेश पीछे आएगा, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपके क्या है, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग देखो आप यहाँ पर, परा जो है शब्द है यहाँ पर, ये पराक्रम। परा देखो यहाँ जय के आगे लग गया पराजय, भव के आगे लग पराभव। ठीक है, दीन के आगे लग गया पराधीन, भूत के आगे लग पराभूत हो गया। ठीक है, यहाँ देखो कुछ शब्द दिए हैं, उनको मैं आपको उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा, पेपर में आया हुआ है, तो अति होगा। चिरायु में देखेंगे चिर हो जाएगा, सुयोग में देखेंगे सु हो जाएगा, अपकीर्ति में देखेंगे तो आपका अप हो जाएगा, प्रख्यात में देखेंगे तो प्र हो जाएगा। यही देखें, विज्ञान में देखेंगे तो वी हो जाएगा, विदेश में देखेंगे वेद हो, विदेश में देखेंगे तो वी हो जाएगा। उत्थान का उत प्लस स्थान होता है, तो उत हो गया आपका। उपकार उप प्लसकार, तो आपका उपकार उपसर्ग हो जाएगा।
निर्वाह का निर प्लस वाह निर्वाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखें, इन्हीं शब्दों में देखें परीक्षा में आए हुए हैं। प्रति उत्पन्न मति, जो तत्काल उत्पन्न मति देता है तो क्या है, उसमें प्रति लगा हुआ है। अस्पृश्य, स्पृश्य का ये विलोम शब्द है अस्पृश्य, तो देखेंगे क्या है, आ लगा हुआ है इसमें, आ उपसर्ग है। आगमन, गमन का आगमन हो जाएगा तो यहाँ आ लगा हुआ है, आ उपसर्ग है। निबंध का देखिए तो नी लगा हुआ है, ठीक है, नी लगा हुआ है। यही देखें, प्रतिकूल का तो प्रति उपसर्ग होगा, अतिसार का तो अति लगेगा, अव्यवस्था, व्यवस्था का तो अव्यवस्था, तो उसमें आ लगा हुआ ना, यही उपसर्ग है। परिजन का, जन का जन में लग गया परिजन, ठीक है, ये परे होगा इसमें उपसर्ग। आगे चले, अब यहाँ देखेंगे आप उपसर्ग के कार्य, ठीक है, उपसर्ग के कार्य देखेंगे यहाँ पर, उपसर्ग के यहाँ आप देखेंगे कार्य, ठीक है। अब आप देखें उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। उपसर्ग के कार्य होते हैं, शब्द के अर्थ में अंतर नहीं ला सकते, ठीक है, अंतर नहीं ला सकते, नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। शब्द के अर्थ को, जो मूल अर्थ है उसको उल्टा कर देंगे। जैसे जय कोई शब्द लिखा मैंने और आगे लगा दो पराजय, तो जय का क्या हो गया, पराजय हो गया। जैसे लिखूं कर्म या धर्म, लिखूं धर्म लिखा मैंने, इसमें आगे उपसर्ग आ लगा दिया तो ये अधर्म हो गया, इसका शब्द का उल्टा कर दिया। लेकिन शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला सके, अर्थ में धर्म तो धर्म जाएगा, उसका क्या है, उसका क्रम बदल दिया, उसका विपरीत कर दिया। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। मूल अर्थ जो था धर्म, उसका अधर्म कर दिया, ठीक है, मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दिया। अब देखें उपसर्गों की संख्या। उपसर्ग 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, आप देखेंगे विधि विधान से। पहला आपका संस्कृत उपसर्ग रहेगा, दूसरा आपका हिंदी उपसर्ग रहेगा, तीसरा आपका उर्दू उपसर्ग रहेगा, ठीक है। तो देखो, जो संस्कृत उपसर्ग है ये 22 है, इनकी संख्या कितनी है, 22 है। संस्कृत वाले जो है यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। जैसे अति का अर्थ देखिए बाहुल अधिक होता है, अधिक का समीप ऊपर श्रेष्ठ होता है। अनु के पीछे देखेंगे आप, यहाँ पर अनु में पीछे देखेंगे, अपमिश दूर हीनता विरुद्ध, अभिमिश और समीप, अभिमिश दूर नीचे, आतंक तक कम इधर। ये शब्द क्या आप देखेंगे सारी चीजों को तो आप पाएंगे कि इनमें आपको कुछ दूरियां नजर आएंगी, ठीक है। अब देखें उपमिश निकट, सहायक छोटा, दूर बुरा कठिन, ठीक, दुस्साहस बुरा कठिन, ये सारे हैं आपके 18 ये हो गए, ठीक है। और देखो 19 वगैरह भी, और 20, 21, 22, ठीक है ना। आप देखें, आगे देखेंगे यहाँ पर, अब देखें हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कितने हैं, 10, कितने हैं, 10 हैं। और 10 को देखें कौन कौन से हैं, रोकना, मना करना। ऊन मीन्स एक कम, जैसे उन्नयन, उन्मूलन, ये क्या है, कम करना वाला। दु मीन्स होता है हीन बुरा, मिन मीन्स होता है निषेध, कु का मीन्स बुरा हीन, ठीक है। आदि मीन्स होता है आधे अपूर्ण, औ मीन्स होता है मना करना, नि मीन्स होता है अभाव विशेष निषेध, भर मीन्स होता है ठीक पूरा, सु मीन्स होता है श्रेष्ठ, ठीक है। अब यहाँ देखें विशेष टिप्पणी है, हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और सा को क्रमशः 9वें और 10वें कु और के विकार का अलग मान कर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जा सकता। पेपर में पूछा जाएगा कि हिंदी उपसर्ग कितने हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 10, ठीक है। अब देखिए उर्दू के जो उपसर्ग है, ठीक है, जैसे अल मीन्स अरबी निश्चित है, एन मीन्स ठीक पूरा, कम मीन्स थोड़ा, कुछ मीन्स अच्छा शुभ, गैर मीन्स भिन्न विरोध, दर में हम है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये कितने 19 है, ठीक है। अच्छा हमको मालूम कैसे नहीं उर्दू के, क्योंकि उर्दू हमारे जहन में बस चुकी है, क्योंकि मुगलों ने हमारे यहाँ पर शासन किया, तो बहुत सारी शब्दावली आज भी हम कोर्ट में या प्रशासनिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। मुगलकालीन आज भी भाषा कई प्रदेशों में अपनी राज्य की भाषा में शामिल है। उत्तर प्रदेश में देखो 2 भाषा है, एक तो हिंदी है आपकी राजभाषा, और दूसरी उर्दू है, ठीक है।
दूसरी उर्दू है। ठीक, अब देखें प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग पढ़ लिया आपने, प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय हमने बोल दिया कि शब्द के पीछे, उत्तर प्रदेश बोले ना, उत्तर प्रदेश पीछे आ रहा है, पीछे लगता है कि शब्द के पीछे लगता है। ऐसे बतंगड़ है तो अंगड़ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। घुमंतु है तो अंतु इसमें प्रत्यय है, इसमें पीछे वाले शब्द देखते हैं। भनक में इसमें होता है अक, बेलन में अन, ठीक है। झंझट में स्टा लगा हुआ है प्रत्यय, चितेरा में एरा प्रत्यय, अच्छाई में ई प्रत्यय, नैतिक में का प्रत्यय, ठीक है। मजला में ला प्रत्यय, उड़ान में आण प्रत्यय, ठीक है। अब देखो जड़िया, जड़िया में ई प्रत्यय, बोली में ई प्रत्यय, ठीक है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, बुराई में ई प्रत्यय, लड़कपन में पन प्रत्यय, गाने वाला में वाला प्रत्यय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, उन्हें आप देखने की जरूरत है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। यह शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ और पुनर्विलोपन, ठीक है। स्वर युक्त व्यंजन को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ये पहले पढ़ा चुके हैं। निश्चित शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 8 भेद होते हैं। 4 बांटे में, 2 में तो विकारी अविकारी, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और विशेषण होता है। उसमें आप देखेंगे समुच्चय बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण होता है, उसको देखेंगे तो वहाँ पे और भी है आपके, विस्मय बोधक होता है। ये सारे 4 होता है, 4 में 8 होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8, ठीक है। किताब और कैसा शब्द? संकर शब्द है। किताब अलग है, घर अलग है, ठीक है। किताब एक बाहरी शब्द है और घर यहाँ का हिंदी शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर शब्द है, ठीक है। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक, ध्वनि कर रहा है, खन खन कर ध्वन्यात्मक है। रिक्शा शब्द का जापानी भाषा का रिक्शा, नाम ही रिक्शा है। बेगम दरोगा चाकू पुर्तगाली से, सॉरी तुर्की से है। बेगम दरोगा चाकू ये आपका तुर्की से है। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, हिंद प्लस आलय से बना हुआ है, यौगिक शब्द है। पीताम्बर पंचानन रावण यह शब्द कैसा है? ये आप सब समास रूप है, ठीक है। सब बहुव्रीहि समास होता है ना, तो उसी का समास रूप शब्द है ये। अत्यंत निर्वाह क्रम से पढ़ते हो, अत में अत लगा, निर्वाह में निर लगा हुआ है, तो अत में ये उपसर्ग होगा, निर ये रहेगा। अध्यक्ष 29 क्रम से कौन सा उपसर्ग रहेगा? तो अद रहेगा, 29 में उन रहेगा। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 3। संस्कृत में कितने हैं? 22 पढ़ा चुके हैं। हिंदी में कितने हैं? 10। उर्दू में उपसर्ग कितने हैं? 19, ठीक है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है बाद में पीछे या कम करना, मतलब पीछे साथ, ठीक है, अनु का। सु का मतलब आप देख लो, सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अद उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से, ठीक है। लुटेरा ठकुरायन में क्रम से प्रत्यय है, एरा आयन, ठीक है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं के अंत में जो लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों को कर्ता का बोध हो वह कृतवाचक कहलाते हैं। कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं, कर्ता का बोध हो। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वो कहते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तदित प्रत्यय बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लग के, ठीक है। और ये किसमें बोला? कृत्यवाचक जो कृदंत होते हैं, तत्व होते हैं, किसमें लगते हैं? ये जिस सब तत्व से बने शब्दों को कर्ता का बोध कराते हो, ठीक है, कर्ता कहलाते हैं। जिससे समता का बोध हो वे क्या कहते हैं? सादर्श वाचक तंत्र कहलाते हैं। समता बोध। उपसर्ग के अन्य नाम है आदि प्रत्यय, व्युत्पन्न मूलक प्रत्यय और आपका रचनात्मक प्रत्यय। ये सभी क्या है? किसके? उपसर्ग के नाम है। पीछे प्रत्यय लगा हुआ लेकिन है उपसर्ग, ठीक है। आगे देखें आप, जो शब्दों के प्रकार थे ये 8 प्रकार के हैं, लेकिन इनका देखेंगे यहाँ से पहला कौन सा रहेगा? विधानार्थक शब्द। जिस वाक्य के किसी बात का होना पाया जाता है। किशन लाल और रमेश चंद परीक्षा देने चले गए, तो ये विधानार्थक शब्द है, ठीक है। निषेधार्थक मतलब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये असर्टिव हो जाएगा। तो एक है जिस वाक्य में किसी बात का ना होने का बोध हो, उसे जैसे किसी ने लड़ाई बोल नहीं देना चाहता, मैं तो नहीं चाहता, ये नई शब्द है, ये निषेधवाचक, ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य देखेंगे जिस वाक्य से आज्ञा उपदेश आदेश देने का बोध हो, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, तो आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञार्थक आपका क्या हो जाएगा? शब्द कहला जाएगा, ठीक है। आगे देखें प्रश्नार्थक। ये वाक्य के प्रकार दे रखे हैं, शब्द नहीं है ये,
शब्द हमने पढ़ा दिया। वाक्यों के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर, तो वाक्य देखेंगे। प्रश्नार्थक वाक्य, ठीक है, जिसमें प्रश्न की बात की जाए। इच्छार्थक वाक्य, जिसमें इच्छा की बात की जाए, ठीक है। संदेहार्थक वाक्य, ये कैसा है, संदेह वाली बात हो, ठीक है। श्रुति मुझे भूल चुकी हुई संभावना संदेह का। संकेतार्थक, जिस वाक्य संकेत का बोध हो, जैसे तुम कन्याकुमारी चलो, तुम भी चलो, संकेत मिल रहा है, ठीक है। विस्मय आदि बोधक वाक्य देखिए, जिस वाक्य में विस्मय आदि जो भाव हो, जैसे आह मैं तो मर गया, आह कैसा सुहावना मौसम है, ऐसे हाय उसका पुत्र चला गया, तो ऐसे शब्द जो है वो विस्मयादि कहलाते हैं, विस्मयवादी वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। यह वाक्य है। और शब्द भी आपके देखो, यहाँ पे भी हमने बताया शब्द 8 प्रकार के होते हैं, और वाक्यों के जो प्रकार होते हैं वो भी 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ दे रखा है। वाक्य में तो सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस नॉर्मल वे पे लिया जा रहा है, तब 8 प्रकार के, बाकी तो आप सही रहेंगे। सेंटेंस तो आप हिंदी के हिसाब, इंग्लिश के हिसाब से देखें तो उनका अलग ही होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन देखें, ठीक है। अब वाक्य रचना देखें, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हम बता चुके आपको 8 प्रकार के होते हैं। कौन से यहाँ लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। यहाँ हमने 8 प्रकार के आपको वाक्य बताए। अभी देखिए वाक्य रचना देखेंगे, तो वाक्य रचना के लिए सबसे मेन है उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्यों को 2 खंड में तोड़ते हैं किसी वाक्य को। उद्देश्य मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाला शब्द क्या है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है, या मोहित बहुत सुंदर लड़का है, तो क्या है, मोहित के बारे में बात कही जा रही है, तो मोहित क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, उद्देश्य हो जाएगा। बाकी क्या है, सुंदर लड़का है, वो क्या है, विधेय है, ठीक है, विधेय है, ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अथवा उद्देश्य करता जो कुछ कार्य करता है, वो सब विधेय है। जैसे सचिन ने एक बॉल में 6 रन बनाए, तो सचिन क्या होगा, उद्देश्य, ठीक है। वो 6 रन बनाए एक बॉल में, वो क्या है, आपका विधेय, ठीक, इतनी सी बात। अब बाकी के भेद देखेंगे यहाँ पे, ये बाकी के भेद देखेंगे। वाक्यों में भेद कौन कौन से होते हैं, एक साधारण वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है। वाक्यों के भेद 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य तो सादा आएगा, बच्चा दूध पीता है, सिरे गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, ये सभी साधारण वाक्य है, ठीक है। यहाँ इनकी परिभाषा दी है, चाहो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। संयुक्त वाक्य देखना, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका, इसलिए मैं तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए, ठीक है। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की, तो पर, इसलिए, किंतु, इसलिए, पर, किंतु, इन समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं और भी होते हैं, देखो और भी है, देखो अथवा 2 से अधिक, अधिक, साधारणतः वाक्य जब समुच्चयबोधक पर किंतु और या आ से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। और भी लगा होता है, 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक अव्यय, यहाँ देखो, यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम बोधक, ठीक है, यहाँ पर है। मिश्रित वाक्य देखेंगे, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, इनकी पहचान सीधी सी है, जो जैसा जैसे शब्द आए उसमें मतलब मिश्रित, जैसे जो आ रहा है, जो की शब्द आए, ये क्या है, आपके मिश्रित वाक्य। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, ठीक है, मिश्र है, मिले हुए वाक्य है ये। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो जो लग गया आगे, देखो कहीं की और जो जहाँ भी आ रहा है आपका क्या है, मिश्र वाक्य। एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यह परिभाषा दी है, बहुत लंबी है, इसको पढ़ते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलें, हमने पढ़ा चुके आपको शब्द विकार के आधार पर, विकारी शब्द, अविकारी, अविकारी को अव्ययी बोलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विष्णुबोधक। और संज्ञा को देखेंगे आप, तो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, पदार्थवाचक को बांटते हैं तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक, ठीक है, पदार्थवाचक, ठीक है। और भाववाचक में देखेंगे आप, तो जातिवाचक, विशेषण से, क्रिया से, ये सब इधर से बन जाएगा। सर्वनाम देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या देखो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक। आगे चलें, देखेंगे। अब इसके ऊपर मैं आपको सारे प्रश्न कराता हूँ, बस आप
ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर वो सारे प्रश्न आपने लगा लिए तो आपका एक भी उत्तर कभी भी किसी परीक्षा में नहीं छूटेगा। इतना मैं वादा देता हूँ, चैलेंज देता हूँ आपको, ठीक है। बस अपनी मेहनत के बल पर ये बात कह रहा हूँ। ज़्यादा बड़े हम कोई अध्यापक नहीं है कि हमने पूरे भारत पर पीएचडी कर रखी हो। अपना जो अनुभव है, 15 वर्षों का जो अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर कंपटीशन के क्षेत्रों में, इस बात पर बोल रहा हूँ, ठीक है। 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं आपको इस बात पर दमदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो चलते शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न है आपका पाठ। पाठ में पाठक, तो पाठक के लिए अक लग जाएगा यहाँ पर। दूसरा आप देखें चालाक में ये लग जाएगा आपका आंख, ठीक है। और झटका में ये लगेगा आपका आ लगेगा। पशु में पाश्विक होता है, पाश्विक, तो ये हो जाएगा उत्तर आपका हो जाएगा बी, पहले का चौथा, ठीक है। दूसरे का देखेंगे आप, चाल में तो आग, तो तीसरा हो जाएगा ये होगा पूर्ण लेडी बन रही है आपकी, तो उत्तर बी हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा देखें अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, तो अध जो लग गया, देखो उपसर्ग पहले लगा हुआ है तो अध लगेगा, ठीक है। यहाँ देखें आप, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। आ उपसर्ग किसमें लगा है, अनुज में नहीं लगा है, बाकी सब में लगा है। अब अच्छा मालूम कैसे पड़ रहा है कि आ को अलग हटाएं तो नुज करें, नुज का कोई अर्थ है क्या, नुज का कोई अर्थ नहीं है। और इसमें से आ हटाएं तो भेद का बिल्कुल अर्थ मालूम पड़ेगा। इसमें से हटा दें छूट बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा आपको। इसमें से आ हटाएं तो कथ हो जाएगा, कथ मीन्स कहना भी होता है, तो आपको पता पड़ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये आपका डी उत्तर रहेगा। आगे देखें, इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये नौकरानी लगा है, ठीक है। बाकी शेर नीम लगा है। अब पता कैसे पड़े प्रत्यय कैसे लगा है, तो देखो अगर नी नहीं लगा तो नी अलग हटाइए, शेर लगाइए, तो शेर का अर्थ बनना कोई बिल्कुल बनना है सब शेर का, ठीक है। शेर पुरुष होता है, जहाँ होता है। अब देखो यहाँ से मोर में से हटाओ, नी हटाओ तो मोर लिखो, मोर का अर्थ बनना बिल्कुल बन रहा है। कुट का देखो, कुटनी का देखो, कुटो का बनना है कुट, कुट बनना बिल्कुल कुट है, अन्नकूट बोलते कुट है, तो इसका अर्थ बनना है। लेकिन नौक इसको हटाओ, नौकरानी करो, नौक, नौक, नौकरा कर दो, नी अलग कर दो। तो नौकरा का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं होता, नी मतलब इसमें नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में लगा हुआ है, तो उत्तर सी रहेगा, ठीक। आगे देखेंगे आप, उपसर्ग वह शब्दांश है, मतलब उपसर्ग वह शब्दांश है, क्या शब्दांश है, तो वो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है, उपसर्ग, ठीक है। यहाँ देखें आप, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यजा होगा, उत्तर होगा। सातवां देखें, संग्राम में उपसर्ग बताएं, तो संग्राम में उपसर्ग रहेगा आपका सम, ठीक है। क्या रहेगा, सम रहेगा। इस माँ का अर्थ ये भी होता है और बिंदी भी होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें आठवां, सावधानी में कौन सा प्रत्यय, अब देखो प्रत्यय लगा सावधान, सावधान पे नहीं लगा हुआ है, तो आप देखेंगे सावधान, तो इसमें ई लगी, बड़ी की मात्रा लगी, सावधान एक शब्द है अपने आप, सार्थक शब्द सावधान, ठीक है। अब इसमें क्या है, ई जोड़ दिए बड़ी, तो ई हो गया तो सावधानी हो गई, तो इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय, सावधानी तो नी लगा हुआ है, इसमें दिख रही ई लगा, कौन सा है, ये रस्सी लगा है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो जिंदगी प्रत्यय रहेगा दगी, ठीक है, दगी प्रत्यय रहेगा। यहाँ देखें आप, 10वां प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। अपशब्द क्या है, अपशब्द है, अब जो लगा हुआ है इसमें आगे, जो क्या है रेखांक शब्द, ये उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, सी उत्तर रहेगा। 11 में देखेंगे, आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन, गमन, गमन में आग लग गया, आ लग गया तो क्या हुआ, ये हो गया आपका, ये उत्तर रहेगा। देखें 12 में, रसोईया में प्रत्यय क्या है, रसोई से बना रसोईया, ईया, तो जहाँ ईया होगा आपका उत्तर होगा। देखें तो यहाँ देखें आपका ईया हो गया, उत्तर बी हो गया। उपसर्ग बताइए, उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में, इंद्रियों का होता है अतीन्द्रिय, तो ये अति हो गया भैया साहब, इंद्रियों का अतीन्द्रिय हो गया। यहाँ देखें धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखें 15वां, वह उपसर्ग किससे है, तो वह उपसर्ग किससे है आपका, बदौलत में जुड़ा हुआ, दौलत देखो
अर्थ ने अब बा हम निकाल दें इसमें, दौलत बचेगा ना। अब दौलत का अर्थ बिल्कुल सबको मालूम है, किस किस को ये जो दौलत है, इसमें बा लगा दिया तो यही है सही। बाकी सबको हटाएंगे तो गलत बन जाएंगे सब लोग, ठीक है। आगे देखिए आप, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, कैसा उपसर्ग है, तो हिंदी उपसर्ग है। दुकाल में कैसा लगा है, जो लगा है ये हिंदी वाला है। 17 देखेंगे, निम्न शब्दों में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में, ठीक है, प्रयुक्त में सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा शब्द है, मच्छर प्लस दानी, तो ये दानी हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप 18 में, प्रयुक्त शब्द सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत प्लस कर्ण, कर्ण में उत्कान होता है, उत लगा लो तो यही उत्तर रहेगा आपका, उत प्लस कर्ण होता है। 19वां देखेंगे, सुशिक्षित में शिक्षित एक अपने आप में क्या शब्द है, और उसमें लग गया सु लग गया है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, बी रहेगा, सु लग गया इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है, तो धड़ प्लस आक हो जाएगा, तो जहाँ आपका आक होगा, धड़ में हमारे शरीर का हिस्सा, आक उत्तर बी हो जाएगा आपका। 21 है, 19 शब्द में उपसर्ग क्या है, 19, उन प्लस नीस हो जाएगा, तो ये आपका सी उत्तर रहेगा, उन रहेगा। आगे देखें, 22वां, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव, बहाव मतलब बहाव प्लस अब हो जाएगा, तो आपका अब हो गया, आपका उत्तर होगा सी हो जाएगा। 23 देखें, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है, बुरे शब्द में, तो आप देखेंगे उर्दू में रहेगा फारसी, बुरे मतलब ये रहेगा, उत्तर सी रहेगा। देखिए 24वां, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है, प्रत्यय पीछे लगता है तो खवैया बना हुआ है, खवैया बना हुआ है, ठीक है ना। आगे देखें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आप देखेंगे ओढ़ना में नहीं है, इसको आप तोड़ेंगे तो ये टूट नहीं सकता, ओढ़ना अपने आप शब्द है। बाकी इन सब में क्या उपसर्ग लगे हुए हैं, भाव में पर लगा हुआ है, बाद में अप लगा हुआ है, जय में परा लगा हुआ है, तो ये क्या शब्द है आपका, डी उत्तर रहेगा, कोई उपसर्ग नहीं है इसमें। 26वां देखिए, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सुरक्षित और आ लगा हुआ है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ दोनों दे रखा है, ठीक है, आ और प्लस टू दे रखा है, सही है, वो बात लगाइए। और ऐसा है तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अधिमानता, तो अध दिख रहा है आपको, ये क्या है, अध है। इस शब्द को आप पढ़ेंगे पूरी सेंटेंस को, तो आप पाएंगे कि उपप्रधानाचार्य शब्द दे रखा है इसमें, रेखांकित शब्द यहाँ दे रखा है, किस कोटि का है, ठीक है, तो तत्सम और उपसर्ग कोटि का है, क्योंकि भाषा से मालूम पड़ रहा है, उपप्रधानाचार्य विद्यालय शब्द ये संस्कृत से आयु शब्द है, और ये उपसर्ग भी है, ठीक है, तो ये उत्तर रहेगा आपका, इसमें कुछ नहीं होना है। आगे देखिए यहाँ पर, तो क्या प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है, शब्दों का अंश होता है, ठीक है, ये हो गया शब्द का अंश। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं, आप देखेंगे उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, ठीक है। आगे देखें आप, तो पाएंगे उन लोगों में से, उन लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, एक शब्द क्या है, अधमरा हम देखेंगे तो क्या है, उपसर्ग है, अध लगा हुआ है, ये उपसर्ग है, तो इसमें उत्तर बी रहेगा। 32 देखिए, हिंदी शब्दों के बाद में जोड़ने वाले शब्दांतों को क्या बोलते हैं, जो बाद में जुड़ता है तो प्रदेश आता है सब, ठीक है, क्या बोलते हैं शब्दांत को, क्या कहते हैं, तो आप देखिए परसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। देखिए 33 में इनमें से किसमें निरुपसर्ग है, तो निरुपसर्ग निशेष में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ये नहीं है, नहीं है, तो किसमें निशेष में नहीं है, शेष में नहीं है, बाकी सब में आपका निर लगा हुआ है, ठीक है, निर्वाण निर्देश निर्बल, ठीक है। अब देखें, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तदर्थ कहते हैं, तो देखें भाववाचक है, आवट लिखावट ये क्या है, आपके भाववाचक हैं। आगे देखें आप, तो पाएंगे, आगे देखें आप, प्रत्याशा शब्दों उपसर्ग कौन सा है, तो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ये
उत्तर रहेगा 36। देखेंगे औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा रहेगा, तो प्रत्यय देखेंगे आप यहाँ पर, तो प्रत्यय पीछे लगा होता है, तो औपचारिक शब्द होता है, औपचारिक इसमें लगा हुआ है, तो आपका सी उत्तर रहेगा। उद्देश्य देखें आप, उद्देश्य के अंतर देखेंगे, उद्देश्य कर्ता के साथ और क्या क्या रहता है, तो आप देखेंगे इसमें उत्तर कर्ता विस्तार रहता है, ये उत्तर रहेगा। 38 सभी चिट्ठियां डाकघर से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है, तो कर्ता रहेगा आपका चिट्ठियां, काम क्या करें, चिट्ठियां भेजी गई। ठीक है, आगे चलें, आप देखें 39 का, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद क्या है, शब्द भेद क्या है, शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, एक सार्थक होता है, सार्थक होता है, और एक निरर्थक होता है, निरर्थक होता है। ठीक है, ऐसे निरर्थक होता है। आगे चले, देखिए आप, ये उत्तर रहेगा 40। देखेंगे निम्नलिखित में से किस मिश्र वाक्य को कौन सा है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा, मिश्र में जो कि जैसा ही आ जाएगा तो आपका उत्तर रहेगा। तो यहाँ देखेंगे मिश्र वाक्य के लिए आप, मिश्र वाक्य कौन सा है, तो उत्तर रहेगा आपका सी। ठीक है, की आ गया ना, की आ जाए, जो आ जाए, वो सब क्या आपका मिश्र वाक्य रहेगा। अब देखेंगे आगे है, आगे है 41वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, साधारण वाक्य होगा आपका, इससे विधानवाचक बोला गया है। ठीक है, सीधा सरल वाक्य जो होता है विधानवाचक बोला गया है। आगे देखें आप यहाँ पर 42, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु अथवा समुच्चयबोधक शब्द आए तो क्या कहलाता है, और आ गया तो संयुक्त शब्द कहलाएगा आपका, जहाँ भी संयुक्त उत्तर होगा आपका ये रहेगा संयुक्त वाक्य। आगे चले, आप देखेंगे 43वां प्रश्न है, आप देखें तो निम्नलिखित, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो जो जैसा देखेंगे आप, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा, जब जो आ गया तो ये हो गया आपका उत्तर जी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे है, एक ही विधेय हो जिसमें, उसे क्या बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे। ठीक है, सरल वाक्य बोलेंगे। मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य आप देखेंगे तो उसके पास जो, जो जिसको शब्द आ गया वो क्या है, कुछ था वो खो गया, तो सी उत्तर रहेगा आपका। आगे देखें, आप देखेंगे 46वां प्रश्न है आपका, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद बताइए। तो वाक्य का भेद है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, मुझे बताइए कैसा है, मिश्र वाक्य आपका उत्तर डी रहेगा। 47 देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार बताइए। तुम कहाँ जा रहे हो तो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, इसमें आप देखो कहाँ शब्द आया ना, कहाँ क्यों कब कैसे प्रश्नवाचक रहता है। आगे आप देखें 48वां देखेंगे, तो पूछ रहा है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हमला, हुलास, हरकत, हवाला, तो इसमें हो गया हरकत, मेरी हरकत, तुम्हारी हरकत, तो ये क्या अलग हो जाएगा, बाकी और अलग नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए 50वां है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इस वाक्य का सरल रूप क्या होगा, तो सरल रूप रहेगा इसका, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, उत्तर भी रहेगा आपका यहाँ पर। आगे चलें, 51वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य देखेंगे तो आपका मेरे ऊपर कृपा करें, ये शब्द आपका अशुद्ध है, बाकी सारे सही है। ठीक है, मुझ पर कृपा करें वाक्य सही होगा, ऊपर कुछ नहीं होता है। सुहावना लिखाई छलिया में निहित तथ्य के लिए सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, सही विकल्प कौन सा है, तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर 52 का रहेगा आपका डी। ठीक है, सुहावना में आवना आया, आई में, ठीक है, लिखाई में आई आई है, और छलिया में ई आया, ये सारे प्रत्यय इसमें। ठीक है, डी उत्तर रहेगा। अब यहाँ देखेंगे अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अलमारी देखें आप, तो अलमारी पाएंगे आप पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। ठीक है ना,
किस भाषा का शब्द है? इसका शब्द है आपका पुर्तगाली भाषा शब्द है। यहाँ देखेंगे आप, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक विधेय वाक्य और एक आपका उसका उद्देश्य। ठीक है, वैसे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? 2 आधार पर होता है। ठीक है, 55 देखिए, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या है? सी, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है, सरल वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे 54वां है, दुरात्मा में कौन सा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्मा में दुरा लगा हुआ है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका दुरा। ठीक है, 57 देखें, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो और इसलिए जहाँ लगा होगा वही आपका संयुक्त वाक्य होगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, कौमा ये क्या है? और का काम करता है। ठीक है, उत्तर बी रहेगा आपका। आगे देखिए 58वां 59वां, अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग है अधिक। ठीक है, उपसर्ग 59 देखेंगे, धार्मिक में प्रत्यय है एक, कौन सा है? एक। आप देखें 60वां देखेंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद बताइए अर्थ की दृष्टि से। तो भविष्य उज्जवल तो इच्छा हो रही है ना, तो इच्छावाचक हो गया, उत्तर आपका सी रहेगा। एक शब्द देखिए, प्रतिध्वनि में कौन सा ऑप्शन है? तो प्रत्यय लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, उत्तर आपका ए रहेगा। ठीक है ना, ये उत्तर रहेगा। आगे देखें आप 62वां देखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, ये उत्तर रहेगा। तो सर देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, योग, ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं। वो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ उत्तर आपका गलत दे दिया है, आप 3 लगाना। ठीक है, ये प्रश्न आपका गलत है, रचना के आधार पर। वाक्य पूछ रहा है, शब्द पूछ रहा है? वाक्य पूछ रहा, सॉरी, ये आपके वाक्य पूछ रहा है, इसलिए उत्तर आपका 2 ही सही है, वो मिस्टेक हो रहा है, हम शब्द समझ रहे थे। ठीक है, आपका रचना के आधार पर 2 ही वाक्य होते हैं। ठीक, आगे चलें 64 देखेंगे, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार। ठीक है, चलो ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, इसे काम चला रहा है, दिक्कत होती है। निम्न निम्न में कौन सा संकेत वाचक वाक्य है? तो आप देखेंगे, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी हुई, ये संकेत है। ठीक है, यही संकेत है, ये उत्तर रहेगा। 66 देखिए, सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? तो 4 में क्या लग गया है? सत लग गया है, तो यहाँ पर आपका रहेगा सदाचार। अतियुक्ति में तो अत रहेगा आपका उपसर्ग। 68 में समादर में, संरक्षण में उपसर्ग क्या होगा? संरक्षण में तो ये रहेगा आपका सम रहेगा, उत्तर ए रहेगा यहाँ पर। 69 देखने, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग रहेगा, प्रति आपका। ठीक, 70 देखने, अध्यक्ष में तो अद रहेगा आपका। ठीक है, दोनों में अद है। 71 निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग अभ्यास, अभिमुख, अभिमान। तो अब सब में लगा हुआ, जहाँ अब होगा वो आपका उत्तर रहेगा डी। 72 देखेंगे, निर पर उन उपसर्ग में समझ सब पहचानिए। तो निर मतलब आप देखेंगे निबंध पर उन 29, तो ये उत्तर रहेगा आपका। ठीक है, 73 अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति का अधिक होता है। ठीक है, बाहुल होता है। 74 देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी भाषा युक्त नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो समवाय जो है ये संस्कृत शब्द है, तो ये समवाय नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे आप, ये 75 का है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी का उपसर्ग जिसमें लगा वो नहीं है, तो आपका वान जो अवान है ये नहीं है, बाकी सब में लगा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे 76 संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग सहित शब्द नहीं है, तो कौन सा है? लाचार। इसमें संस्कृत, बाकी सभी संस्कृत जैसे शब्द है, तत्सम जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो है सी उत्तर रहेगा। अब देखें आप यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी किस रहता है? तो कपूत है, ये हिंदी वाला है, बाकी नहीं है। अर्थात देखेंगे छलिया। यहाँ देखें आप कि छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ई आई जहाँ लगेगा वही आपका उत्तर रहेगा। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय? तो कार जहाँ लगा हुआ है वो आपका उत्तर रहेगा, ए उत्तर है। असली खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय रहेगा? तो आड़ी जहाँ पे है यही आपका प्रत्यय रहेगा। आगे देखें आप तो पाएंगे यहाँ पर कि आगे पूछ रहा है गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला जहाँ आएगा वो रहेगा आपका बी उत्तर रहेगा। आगे चलें तो देखेंगे 82 से खंडहर। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खंड में हर लगा ए रहा, इसमें लगा हुआ है ए रहेगा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं, कृत प्रत्यय। ठीक है। 84 जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह क्या बोलते हैं? तदित बोलते हैं, तदित बोलते हैं। ठीक है। ये धातु में लगते हुए कृत बोलते हैं, और लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण लगता है तदित प्रत्यय बोलते हैं उसको। ठीक है। कृत दंत किसे बोलते हैं? कृ दंत किसको बोलते हैं? प्रत्यय को किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं क्रिया से। ठीक है। क्रिया से जुड़ा कृ दंत हो जाएगा और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से तदित प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ देखें कि दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। वे अविकारी शब्द जो शब्दों के वाक्यों को अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिया। ठीक है। क्या कहलाते हैं? वे अविकारी शब्द जो शब्दों वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते क्या कहलाते हैं? ऐसे क्रिया दे रखा है इसमें, अव्यय उत्तर होना चाहिए और आप क्रिया के साथ यही दे रखा है तो ठीक है। इसमें गलती भी होती है बहुत। ठीक है। चांस भी लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा वाली एक बार सर्च कर लीजिए, ठीक, गलत मत पड़िएगा, क्योंकि एक नंबर से हम लोग निकलते बड़ा दुख होता है। तो ठीक है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी ये पुर्तगाली है। जिन पर मैं कन्फर्म हूँ वो आपको कन्फर्म कराऊंगा, गलत होगा वो आपको बोल दूंगा। ठीक है। ज़्यादा विद्वानता बनने में हमें कोई फायदा नहीं है, हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और आप ही का भला ना हुआ तो फिर हमारी मेहनत बेकार है। ठीक है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय रहेगा? तदित प्रत्यय रहेगा, तदित। ठीक है। अब देखिए रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपको मालूम होगा, जापानी बताया था, हमने पढ़ाया था। डी उत्तर रहेगा 90। देखिए निम्नांकित योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, ठीक है, योग बना हो। तो आप देखिए पंकज जो शब्द है ये दो शब्द से हो रहा है, पंख और प्लस कैसे। ठीक है। पंख प्लस जा से जल है, पंख में कीचड़। ठीक है। इक्यावन देखने नंबर शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द होगा समाज जैसा शब्द। देखिए बहुब्रीहि समास देंगे चक्रपाणी। ठीक है। इधर देखें आप, यहाँ देखें आप ई प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? प्रत्यय देखेंगे तो आपका ई प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है? तो रंगीला में नहीं लगा हुआ है। 93 संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम प्लस। ठीक है। ठीक है। तो ये रहेगा आपका। 94 रेलगाड़ी शब्द कैसा है? ये संकर शब्द है। ठीक है। रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, तो इसे दो शब्दों में मिलकर बना है संकर। 95 वकील किस भाषा का शब्द है? वकील आपका अरबी है। ठीक है। अरबी शब्द है।